Everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने वाले हैं वीडियो और ये वीडियो होने वाला है कि पाकिस्तान में नेट जो है 4G और इंडिया में 5G जो है इसमें इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है भाई, और प्राइस का डिफरेंस क्या है वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे, उनकी नॉलेज को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि भाई कितनी नॉलेज उनके पास है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको पता है कि इंडिया में 4G फिर 5G मतलब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ क्योंकि IT हब भी है तो वहीं वहाँ पर हर चीज़ इस तरह की इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है IT का इतना अच्छा खासा सिस्टम है नहीं, और अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए उसमें भी इतना खासा सिस्टम नहीं है, तो फिर इतना डिफरेंस है। तो फिर उसके ऊपर पब्लिक क्या कहती है वो आज हम जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा आपसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 5G लॉन्च कर लिया, पाकिस्तान में चल रहा 4G, और इतना डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पर पैकेजेस है 1500 रुपए के, वो वहाँ पर 150 रुपए का पैकेजेस है। और स्पीड तो आप देख ही रही है कि जैसे कि 4G की इतनी स्पीड आती है कि जब आप 1 क्लिक करते तो आपको 1 GB की मूवी डाउनलोड हो जाती है, कोई 10 से 15 मिनट लगते हैं। और 5G की सोचे कि आपको कितना फास्ट नेट होगा। इंडिया जो फैसिलिटेट हो रहा है, इसका क्रेडिट किसको देंगी और क्या वजह इंडिया इतना ग्रो करते हुए? उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स है। सिर्फ ऐसे नहीं इंडिया एक ही दिन में 5G लॉन्च कर रहा, क्योंकि इंडिया के जितने भी वो लोग हैं, जैसे अब IT सेक्टर में जितने भी लोग हैं, गूगल की बात करें, ट्विटर की बात करें, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट में है वो इंडिया के लोग अवेलेबल है। वहाँ के जो CEO है ट्विटर के वो इंडिया में। अब आप देखें कि गूगल अपना जो हेड क्वार्टर है इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, पूरा स्टाफ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। जब मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ इंडिया में होगी, इवन आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रही है इंडिया में, हो गई है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से हो रही है तो आप सोचें कि वहाँ के लोगों को कितनी वो वहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी। तो इस वजह से वो हमसे बहुत आगे है। जाहिर है जो लोग काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, तो वो तो आगे होंगे। उनकी लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो उनके पास 5G, वो तो जब जाहिर जो भी चीज़ लेटेस्ट आएगी टेक्नोलॉजी में वो सबसे पहले वही लॉन्च होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर नाम आपका? मेरा नाम रिजवान भट्ट। सर करते क्या हैं? मेरी शॉप है जी यहाँ लिबर्टी में। आई एम बेसिकली ट्रेडर यहाँ। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला आपके बिजनेस को मजीद चार चांद लगाए। तो सर बेसिक मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने अपना 5G लॉन्च कर लिया, 5G लॉन्च कर दिया। हमारे पास तो इंटरनेट की जो 4G है उसकी भी स्पीड बहुत स्लो आती है, और उसके बाद पैकेजेस के अंदर बहुत डिफरेंस है। जो यहाँ पर 1500 का पैकेज मिलता है वो वहाँ पर 150 रुपए का पैकेज है। इतना डिफरेंस है पैकेजेस का, और इंटरनेट इतना सस्ता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए? देखिए वैसे तो ये रेट्स का फर्क जो है ना इतना ज़्यादा तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ उनका पर जो कंज्यूमर है ना उसकी और हमारी तादाद में बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब अगर वो किस तरह? लाइक जैसे पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, वो 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर उनके पास कंज्यूमर है तो मे बी उनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर हो, ठीक है। और जो भी ये इंटरनेट पैकेज वगैरह जो भी ये टेक्नोलॉजी होती है, वंस दे इंस्टॉल तो दे कैन गो एवरी, मतलब उतने एरिया में जितने भी लोग आ जाएं तो वो उसको फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो ये एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मार्केट उनके पास ह्यूज है, ठीक है। लाइक अगर कोई भी प्रोडक्ट बिकती है पाकिस्तान में, अगर वंस इन अ ईयर एक बंदा यूज करे तो वो 22 करोड़ की तादाद में होगी। अगर इंडिया में वंस इन अ ईयर यूज करे तो वो कितने मिलियंस हो जाएगी, 1 अरब और 35 करोड़ की बात है, ठीक है। और मोर देन 50% का तो रेट का ही फर्क है। अब मेरे ख्याल में वहाँ डॉलर 100 से भी नीचे है और हम 200 प्लस 77 रुपए का। जी 200 प्लस चलेंगे। और उनके 1 रुपए हमारी 2.5 रुपए से प्लस होगी। यहाँ जो हमारी हुकूमतें हैं उन्हें अपनी मामला से फिक्र नहीं हो रही लोगों की, किसी ना राइट्स का पता है ना कुछ है ना। यहाँ कोई आप सू कर सकते हैं, कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी आपके साथ जो मर्जी ज्यादती करे, नोबडी कैन आस्क द क्वेश्चन कि वो क्या कर रहे हैं। बस वो यहाँ किसी से मिल ले और उसको मतलब वो अंडर द टेबल सेटअप कर ले अपना जो भी उसका होता है, और वो कर ले तो, और वो लोगों के साथ जो मर्जी करे। बिल्कुल सर, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेट कितना जरूरी हो गया हमारे लिए? अब तो बेटा ऐसा हो गया है कि अब लाइट जाने का इतना दुख नहीं होता, असल दुख ये होता है कि नेट बंद हो गया। एग्जैक्टली तो यही तो मसले हैं। अभी देखिए कि पाकिस्तान अपने इंटरनेट सेक्टर के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। आपको पूरे पाकिस्तान के ऊपर कोई एक इस तरह की कंपनी नहीं है कि जो कि 5G लॉन्च करने के बारे में सोचे।
नहीं, ऑब्वियसली जो कंपनी सोच रही होंगी, लेकिन वो अपने इन एंड आउट्स देख रही होंगी कि मतलब उनको क्या वॉल्यूम चाहिए कस्टमर का और कितने लोगों के पास कस्टमर है। मेनली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मतलब इतनी जो एजुकेशन है वो हाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पे इतनी तवज्जो नहीं दे रही। एक 10 ईयर प्लान बन जाए ना एजुकेशन का, तो इमोशनली मतलब बिल्कुल मावस चेंज आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि इंडिया हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, अपनी आईटी सेक्टर में, अपनी हर इकोनॉमी में, अपनी हर चीज में ग्रो कर रहा है। उनकी इस कामयाबी के पीछे, उनके इस ग्रोथ के पीछे क्या वजह लगती है? एजुकेशन, या वो उनके मुल्क अपने जो हुक्मरान मुल्क के साथ लॉयल है? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, एक तो वहाँ जो नेचुरल जो प्रोसीजर है पॉलिटिक्स का, वहाँ एक ना मतलब वो जमहूरियत दी कंटिन्यूटी है। ठीक है, मेनली तो ये, और पॉलिसीज जो है वो बनाते हैं ना, नेक्स्ट हुकूमत जो आती है वो भी पॉलिटिकल हुकूमत आती है, तो वो पॉलिसीज जो है ना वो कैरी करती है। ठीक है ना, यहाँ मतलब हुकूमत चेंज होती है और पॉलिसीज जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। अब लाहौर की सफाई का ही हाल देख लें, हुकूमत चेंज हुई तो लाहौर की सफाई का क्या हाल हो गया था। बिल्कुल सही ठीक है, बात। तो ये मतलब यहाँ पर्सनल ग्रज निकाली जाती है और इस तरह के मसले मसाइल हैं। बहरहाल जो मेन मसला ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। सर लास्ट पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बेड आप पे बहुत खूबसूरत लग रही है, सूट थैंक्स अ लॉट, मैं कभी गरूर ही नहीं किया। मेडिसिन फ्री दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? असल में सर बात पता है क्या है, इंडिया ने लॉन्ग टर्म जो है वो अपनी प्लानिंग की हुई है। ठीक है, इंडिया अगर उठा के तारीख देख ले तो अपनी वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहा है जिसके अंदर वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सके, अपना बिजनेस सिक्योर कर सके, अपनी तमाम तर मंडी जितनी भी मार्केट्स हैं वो उसको मार्केट्स को जो है ना वो मतलब सिक्योर करना चाह रहा है। यही वजह है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसको, अभी तो नाम वो दे रहा है हेल्पिंग का, बट इसके पीछे जो है वो एक बहुत ही बड़ी लंबी प्लानिंग मौजूद है, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता जाके अपनी जो है वो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना एक जो है ना वो हल्का अहबाब बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए ना, किसी भी मुल्क को, किसी भी आप देखेंगे बड़े से बड़े इंसान में जो दुनिया में तरक्की कर चुका मुल्क, उसको देखेंगे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। हमारे तो अगले दिन का नहीं पता होता कि हमने खाना कुछ क्या है और हमारे मुल्क के कैसे कैसे गुजारा होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में देखें, पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इशू हैं, 2-3-4 इशू हैं जो सेंसिटिव इशू हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू है वो इस टाइम है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो है, इट मस्ट बी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ एसोसिएट करती हैं चीज़ें। जो ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इट मस्ट बी कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर आपको मस्ट है, नो डाउट, लीडरशिप का एक अपना किरदार है। लीडरशिप ने एक जो है वो पॉलिसीज बना के और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए थिंक टैंक को देनी होती है। मस्ट है कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर फील्ड के अंदर एक थिंक टैंक बनाना होगा जिसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। और उस सबसे पहले हमें अपनी इंपोर्ट जो है, सवाए सेंसिटिव मतलब मटेरियल के, बाकी तमाम तर लग्जरीज को हमें इंपोर्ट को 0 पॉइंट पे लाना पड़ेगा, जो कि मौजूदा गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। बिल्कुल। अब इसमें हमारी आवाम को चाहिए कि कम से कम वो जो हमारी लोकल लेवल पे चीज़ें बन रही हैं, उस लोकल चीज़ों को हम यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट से बच सकें। प्लस दूसरी बात यह कि हमें एक्सपोर्ट, जो हमारी एक्सपोर्ट है, उस पे हर हाल पे तवज्जो देनी होगी। दूसरा जो कम्युनिटीज़ के हवाले से हैं, हमारी यूटिलाइजेशन के हवाले से हैं, इसको हमें टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाना होगा। बिल्कुल। हमारी जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं कि जो कि हमारे मुल्क को जरूरत है, क्या इंडिया इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने मुल्क के ऊपर? इंडिया की एक खासियत आप देख लें कि उसके अंदर जो है लीडरशिप के साथ साथ उनको जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो थिंक टैंक उनका उनके साथ पैरेलल चल रहा है, और जितनी भी एडवाइस है उनकी वो थिंक एडवाइस दे रहा है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उनके अंदर स्टेबिलिटी, और हमारे यहाँ देख लें कि हमारी करेंसी डे बाय डे मतलब जो है वो डिक्रीज हो रही है। उसकी मेन चीज है कि हमारा इंपोर्ट अदायगी का जो तवाज़ुन है ये बड़े तरीके से मुतासिर हो रहा है। सबसे हमें इसको देखना होगा। देखें, और एक्सपेंडिचर, तमाम जितनी भी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे
हमें अपने एक्सपेंडिचर को हर हाल में मिनिमम लेवल पे 30 to 40% जो है वो डिक्रीज करना होगा। इस पर हमारे पास चारा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इन फ्यूचर आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं, श्रीलंका बनते हुए तो नहीं नजर आ रहा? नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इशू नहीं है सर, जिस तरह से डॉलर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी गवर्नमेंट नहीं हो की सकता। पॉलिसीज जो है उसकी वजूहात ये 2-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि जो ही हम इंपोर्ट बिल अपना कम करेंगे, इट मस्ट बी कि डॉलर का रेट डिक्रीज होगा इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सर उम्मीद करते हैं कि आपका मैसेज हमारे व्यूवर्स को समझ आया होगा। हाँ जी, जरूर। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा और मैसेज। इनफरादी तौर पे मेरा ये तमाम तर नेशन को ये पैगाम है कि देखें, ये है सप्लाई लाइन, हमारी शहरग है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी शहरग है। खुदारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बिल्कुल 100% उस पे लाएं, पॉलिटिकल स्टेबल करें कंट्री को, तभी ही हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी वजूद में आएगी। और इसको कोई ना कोई जो मुक़्तदर इदारे हैं उनको मिल बैठ के, सेंसिटिव इशू है, देखें जो गैर संजीदा रवैया है और हसास मुल्की मामलात, बहुत फ़र्क है इन सारी चीज़ों में। बराए मेहरबानी जो मुल्की हसास मामलात हैं उनमें गैर संजीदा रवैये को बालाए ताक रखते हुए संजीदा रवैया अपनाना होगा, तभी हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह स्टेबल होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया और हम सर। पाकिस्तान जो है कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह ये क़यामत तक कायम रहेगा। बहुत यस दोस्तों, ये है हमारा आज का वीडियो जिसमें पाकिस्तानी पब्लिक का ये ओपिनियन है कि पाकिस्तान में जो है मोस्टली लोग जो सोच रहे हैं वो यही सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो नेट इसलिए महंगा है क्योंकि उनकी हमारे पास पॉपुलेशन कम है, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। और कुछ लोग एजुकेशन पे भी बात कर रहे हैं, मतलब हर किसी का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि इंडिया में जो है ना बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि नाम से जो है वो उनके पास पॉपुलेशन के साथ साथ जो है वो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो उनको जो पैसे मतलब कि वो नेट जो दे रहे हैं लोगों को, तो ये नेट जो है वो इतना उनको महंगा नहीं पड़ता पब्लिक को। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो जियो ने जब अपना नया नेट स्टार्ट किया था, मतलब ये 4G 5G, तो उस दौरान इन्होंने फ्री में जो है ये सबको प्रोवाइड किया था नेट, और कुछ मंथ्स के लिए, आई थिंक 3 to 5 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए जो है वो नेट सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पे किया गया था, मतलब कोई चार्ज नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर तो 1 मिनट भी जो है ना वो विदाउट बैलेंस अगर आप यूज़ कर लो तो आपका विदाउट जो सब्सक्रिप्शंस आप यूज़ कर लो तो आपको जो है ना अच्छा खासा उसका आपका सारा बैलेंस उड़ जाता है। तो अगर हम चार्जेस की बात कर लेते हैं तो चार्जेस हमें पड़ते हैं तकरीबन अभी नॉर्मली मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि मैं नॉर्मली जो नेट यूज़ करती हूँ वो 25 GB होता है और उसके साथ मुझे 250 जो हैं वो लोकल मिनट्स भी मिलते हैं जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ कॉल करके। तो खैर उसका जो मुझे पैकेज टोटल मिलता है 25 GB का, तो वो मुझे पड़ता है ऑलमोस्ट 600 समथिंग का। जबकि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में तो बहुत ही रिजनेबल, इतने में तो इंडिया में मतलब 150 में आराम से जो है वो इंडिया में पता नहीं कितने GB 30 GB कुछ समथिंग मिल जाता है। ये तो आप मुझे बताएंगे कंफर्म करके कि आप लोगों को कितना GB मिलता है। और जो है वैसे एक बात है यार, यू आर लकी कि आप लोगों को कम प्राइस में इतना ज़्यादा GB मिलता है और इतना सस्ता नेट जो है वो आप लोग यूज़ करते हो। और इंडिया में मैंने देखा है कि इसी वजह से जो है वो नेट बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है और स्पेशली जो है वो नेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के सिस्टम में हो चाहे वो दूसरे सिस्टम में हो। लेकिन मोस्टली इंडिया में एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, आईडी अच्छी है, जिसकी वजह से इसलिए इंडिया को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और उनको रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे जो हैं वो लोग अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, मतलब एजुकेटेड भी हैं तो जस्ट नाम के एजुकेटेड हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। आईडी की बात करें तो किसी को आईडी का इतना पता ही नहीं है कि आईडी एक्चुअली है क्या। तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिहाज से सारी चीज़ों को फिर वो देखा जाता है कि रिसोर्सेज और ये सारी चीज़ें। तो बाकी नेट जो है माफिया भी है, मैं समझती हूँ कि ये एक माफिया भी है क्योंकि हमारे यहाँ पर माफिया ये है कि ये लोग नेट जो प्रोवाइड करते हैं
तो इनको तो पता है पाकिस्तानी पब्लिक है ही ऐसी, और आजकल तो वैसे टिकटॉक पे लग गई है, तो उनको तो नेट चाहिए चाहिए भाई हर हाल में। तो अब क्या करते हैं, इन लोगों ने इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाया और अच्छा खासा महंगा नेट करके जो है वो सेल कर रहे हैं। मतलब लोग अब लोगों की तो नीड बन चुकी है, उसके हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन नेट देखें तो 4G इतना थक्का हुआ है कि मैं अगर वीडियो कोई अपलोड कर लूँ मोबाइल से तो वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकती है। तो एनीवेज इस तरह का इसका सिस्टम बना हुआ है। तो खैर क्या कह सकते हैं, बाकी ओवरऑल ये है कि इंडिया की नेट की स्पीड काफ़ी तेज़ है, ये मैंने सुना है। आप लोग भी मुझे बताना कि नेट की स्पीड कितनी तेज़ है और कितनी स्लो है। बाकी हमारे यहाँ पर तो नेट की स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, हालांकि 4G की भी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है जो बात है। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और बाकी 5-6 महीने का नेट जो है वो हमारे यहाँ पर तो कोई फ्री में नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। हाँ 1-2-3 दिन के लिए दे देते हैं, वो भी उनको ही देते हैं जिनका ऑलरेडी पैकेज लगा हुआ होता है। इनको पता है इन लोगों ने तो यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो है पब्लिक को, आम पब्लिक को जो नहीं यूज़ करती उनको तो इतना खासा देते भी नहीं है। उनको पता नहीं, इन्होंने यूज़ ही नहीं करना, ये तो वैसे शिफ्ट ही नहीं है। तो खैर गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।